क्या नाम है? भराते हैं। कहाँ के हैं? जी सर, मछंदरी के हैं। आज यहाँ सीएससी बक्सवा आए थे, क्या कारण था? जी सर, वन विभाग की टीम पहुंची खेत पर। फसल बुगी थी, फसल बुगी थी खेत पर। तो ये लोग पहुंचे, इनने जीसीबी चला दी। रोकते रहे, 4 महीने बाद चला देना साहब, आपकी जमीन छोड़ देंगे। इनने कोई नहीं सुना है। तो फिर हमारा टापरा मिटा दिया। क्या नाम है आपका? हमारा भराते हरवा। हम लोग वहीं रुके रहे। वहाँ से डुकरा की गिरवाई लगी थी। डुकरा ने भी बोला भाई 4 महीने की दम खा जा, हम साथ छोड़ देंगे फसल काट के। बोले नहीं, तुम वन विभाग की टीम को जानते नहीं हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, धमकी दी। वो सब कल हाँ टंग जा, कोई बात नहीं, चील घर खाली जड़ा है, अस्पताल है, मर जाओगे क्या होगा हमारा? कौन बोला? वो नाकेदार। कौन है? दीपक। दीपक आगे? और बहुत सारी टीम थी सर, 10-12 जने थे। 10-12 जन थे। किसके आदेश पे आए थे? जी हमको नहीं है सर पता किसकी आदेश से आए। कब्जा हटाने आए थे? जी कब्जा हटाने आए थे। कब्जा कितने एकड़ पे कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे वहाँ पे? ये सर होगा सब 20-25 लोग किसान हैं। तो होगा उसमें कम से कम 40-50 एकड़ जमीन। क्या कहना है कि ये वन भूमि है जहाँ पे कब्जा पाया गया है? जी सर, वे बोले थे वन विभाग है। हाँ जी हाँ। तो हमने बोला वन विभाग है तो सब फसल काट लेने छोड़ देंगे। इनने जीसी चला दी तो टुकड़ा टंग गया सर। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को सूचना वगैरह मिली है, कोई नोटिस वगैरह मिली है कब्जा हटाने? कोई नोटिस नहीं आया सर। नहीं कि कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, न कोई लिखा था कि तुम क्यों खेती कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं, नोटिस कुछ नहीं आया। फिर इसके बाद क्या घटना हुई? फिर इसके बाद डुकरा ने फांसी लगा ली सर। वो जीसीबी लेके पहुंच गए, चलाने लगे तो डुकरा ने फांसी लगा ली। इस फांसी लगाने के पहले कोई बातचीत हुई, बात विवाद वगैरह हुआ कुछ? जी हुआ है। क्या हुआ? ये होता रहा कि साहब जीसी ने चलाओ, 4 महीने बाद आप चला देना, छोड़ देंगे। बोले नहीं, जीसी आज ही चलेगी, हम उसी काम के लिए आए हैं। तुमने जीसी चला दी। कोई सूचना, कोई नोटिस वगैरह नहीं? कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है। नोटिस आए होते साहब हमें पता चल दो, ये तो अचानक से जीसीबी लेके पहुंचे आज और इन्हें चलाने लगे डायरेक्ट। टपरा परा घर साफ गिरा दिए, टपरियाँ परियाँ, खावे पीवे को सामान साफ चलाई दी, मसीन सामान ही नहीं निकाल पाए। चंदवा भाटाहार में आज एक किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? हम लोगों को तहसीलदार महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कसेरा के गांव में कुछ वाद विवाद हो रहा है और अशांति फैल रही है, और उसके बाद ही किसी ग्रामीण जन के द्वारा भी 112 पर डायल 112 पर इवेंट हुआ था कि यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है। इन्हीं सूचनाओं पर हम अपने हमराह बल के साथ ग्राम कसेराहार के जंगल में पहुँचे थे। तो हमारे आगे आगे डायल 112 गाड़ी पहुँच चुकी थी। वहाँ जाकर देखा तो गांव वालों ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजस्व और फॉरेस्ट की टीम की कोई कार्रवाई की जा रही थी, शायद या नपाई की कार्रवाई थी या अतिक्रमण की कार्रवाई थी, अभी हमें पूर्णतः इसके बारे में पता नहीं है। तो आक्रोशित होकर एक बुजुर्ग के द्वारा पेड़ पर चढ़ के फांसी लगा ली गई थी। तो हमारी 112 की एफआरबी वाहन के आरक्षक मुकेश हैं, जिन्होंने समय से पहुंचकर जल्दी से पेड़ पर चढ़कर उस बुजुर्ग को फंदे से उतारा और पेड़ से उतारकर हम लोग उनको एफआरबी वाहन से ही स्ट्रेचर पर लेके सीएचसी बक्सवा आ गए और उसके बाद डॉक्टरों से चेकअप कराया। प्राथमिक उपचार देने पर उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई है उन्होंने, और डॉक्टर्स ने उसको आगे इलाज के लिए रवाना कर दिया दमोह जिला चिकित्सालय के लिए। तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने इन चीज़ों से अवगत करा दिया है। बस इतनी ही सूचना। सर, जब तहसीलदार के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई तब क्या समय रहा होगा लगभग? मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन शाम के साथ 4:30 बजे के आसपास की बात होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसी मौखिक सूचना थी कि कोई हंगामा हो रहा है, तो आप देख लेना था। सर, इसके कितने समय बाद लगभग 112 पे इवेंट आया था? हमारे 112 पर भी उसी के साथ ही इवेंट आ गया था, तो 112 आगे आगे चली गई थी, हम लोग पीछे पीछे चले गए थे। अब चूंकि ऐसी किसी सूचना पर पुलिस को पहुंचना ही होता अपराध की रोकथाम के लिए, तो हम लोग पहुंच गए थे।